हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो कैंडल वैक्स रीडिंग है गाइस, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। ठीक है। और आज मैं देखने वाली हूँ इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए आज क्या है। ठीक है। आज आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यानी कि उनकी करंट फीलिंग्स कह लें या बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो क्या सोच रहे हैं, ये हम चीज़ें चेक करने वाले हैं। ठीक है। तो आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी आपको पसंद आता है, समझ आता है, तो लाइक के साथ सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, इसलिए कंजूसी मत करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है। और मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मंथली रीडिंग मिलेगी आपको। और बहुत जल्दी मैं 2025 के लिए जो साल भर की रीडिंग होती है वो इसी चैनल पे डालूंगी, यानी कि यूट्यूब पे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इस रीडिंग में थोड़ा सा आपके बारे में बताऊँगी कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सोच रहे हो आप अपने दिलो दिमाग से। ठीक है। उसके बाद फिर आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हम कैच करेंगे। ठीक है। तो चलिए, मैं चाहूँगी आप अपने इष्ट देव को पहले याद कीजिए। ओके। और फिर अपने पार्टनर का नाम दोहराइए 3 टाइम्स। ओके। कैंडल वैक्स रीडिंग के बारे में बता दूं कि ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है। जो इमेजेस मुझे यहाँ पे वैक्स से पता चलेगी, मैं उसको इंट्यूटिवली आपको बताने वाली हूँ, उसका मतलब क्या होता है, क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। ठीक है। और इंट्यूटिवली जो मुझे समझ आएगा आपकी रीडिंग में वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है। तो पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। सबके लिए जनरल रूप से बता रही हूँ मैं। हो सकता है आपसे कुछ मैसेज ना मैच हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रीडिंग नहीं है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, अपने इष्ट देव को मन में याद करिए, फिर अपने पार्टनर का नाम दोहराइए, उनकी शक्ल याद कीजिए कैसे दिखते हैं वो। ठीक है। ताकि आपसे रीडिंग अच्छे से मैच हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ बताइए पहले। मेरे व्यूअर्स किस एनर्जीज़ में हैं जो देख रहे हैं यहाँ पे। ओके गाइस, यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ मैं बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ स्टार साइन दिख रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोई वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई कोई हो सकते हैं, एरीज, ये स्टार साइन दिखे हैं। इसके अलावा कोई और भी हो तो हो सकता है। ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग में सारे ही स्टार साइन आ जाते हैं। ओके गाइस, देखिए मेरे व्यूअर्स जो यहाँ पे देख रहे हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली। ठीक है। आप दुआओं में मांग रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि उसकी तरफ से आपको क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आप जो है फिर भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो फर्म फाउंडेशन, यानी कि आप चाहते हो कि आपका जो है इनसे रिश्ता फर्म हो जाए। ठीक है। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, चाहे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे अनमैरिड हो। ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिले। कमिटमेंट एक ही तरह का नहीं होता, शादी से ही मतलब नहीं है, और भी बहुत तरह का कमिटमेंट होना चाहिए। ठीक है। होता है कमिटमेंट बहुत तरीक़ों का, जैसे हम एक फ्रेंडशिप को बहुत एक वादे के अनुसार निभाएं। ठीक है। हम साथ रहने का कोई वादा करें तो वो भी एक कमिटमेंट ही होता है। ठीक है। हम हर हाल में एक दूसरे का साथ दें, ये भी कमिटमेंट वाली बात है। या फिर जो भी हालात हैं उसमें आप लॉन्ग टर्म तक साथ रहो, ये भी एक कमिटमेंट वाली बात है। तो आप सबके लिए कमिटमेंट का अर्थ जो है अलग होगा। यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है मुझे आपके पार्टनर जो है आपकी एनर्जी स्केच कर रही हूँ मैं। ठीक है। तो आप जो है मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करें अपने पार्टनर को। आप चाहते हो आपको कहीं ना कहीं एक फर्म फाउंडेशन, यानी कि आपके रिश्ते की जो है एक नींव पक्की लगे। ठीक है। आप करना चाहते हो इस रिश्ते की नींव पक्की। ठीक है। आप चाहते हो कि इनसे मैरिज हो जाए, आप चाहते हो कमिटमेंट हो जाए, आप कोई वादा चाहते हो इनसे। ठीक है। और आप चाहते हो कि मतलब जैसे कहते हैं ना, एक किसी बात का सॉल्यूशन हमको मिल जाए कि हमको ऐसा चाहिए, ऐसा चलना है आगे। ठीक है। एक्चुअली आपको इस इंसान की तरफ से कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिलती, तो आपको अभी तक यही पता नहीं है कि ये रिलेशनशिप जाएगा कहाँ। ठीक है। और आप सोच रहे हो कि एक नई शुरुआत हो जाए, ऐसी शुरुआत हो जाए जो कि आपके रिश्ते को स्टेबल बनाए, पर अभी तक पता ही नहीं है सामने वाला क्या चाहता है, क्या सोच रहा है, क्या आगे करना चाहता है। ठीक है। ना तो ये पास्ट की सोच रहे हैं, ना प्रेजेंट की सोच रहे हैं, ना आपको फ्यूचर की बताते। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। आप एक तरह से मैनिफेस्ट तो कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आप
मतलब जैसे कहते हैं ना, एक सेलिब्रेशन से या इनका साथ से ही काम नहीं चलता, आपको कुछ और भी चाहिए जो कि एक सॉलिड फाउंडेशन आपके रिलेशनशिप की बनाए। उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल आप इंडिसीजन में हो, आप एक जैसे कहते हैं ना, इनके लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे हो सकता है कि अपने जीवन में आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो इस इंसान की वजह से, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत कुछ सोचते हो अपने जीवन के बारे में, लेकिन आगे कुछ कदम बढ़ाने से पहले इनका कोई इशारा या इनकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाहते हो या क्लियरिटी चाहते हो, वो जो आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जीज़ में मुझे ये भी लग रहा है कि आगे मैं बताऊंगी कि आप मतलब करना क्या चाहते हो। यहाँ पे बहुत सी मतलब जैसे कहते हैं ना, आने वाला कोई डर है आपके मन में भी इस रिश्ते को लेकर कि कहीं किसी को पता लगा या कुछ ऐसा हुआ, तो ये मतलब ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत बहुत चीज़ों को सोच विचार के आगे जो कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको भी फेस करने के लिए अपने आप को रेडी करते जा रहे हो, ठीक है। इस इंसान पे आपको भरोसा है, लेकिन सामने वाले की तरफ से कुछ आप नहीं देख पा रहे हो, क्लियरिटी नहीं देख पा रहे हो, तो आपका भरोसा जो है डगमगा सा जा रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है अभी फ़िलहाल कोई डिमांड नहीं चाहते हो इनसे, लेकिन चाहते यही हो कि आपको ये कमिटमेंट करें, किसी भी तरह का आपको कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। आप इस रिश्ते से बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि आप मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं करे थे उस इंसान की तरफ से बहुत कुछ मिला है, लेकिन बात यह है कि जो चाहिए आपको वो नहीं मिला, ठीक है। आप इस रिश्ते में डेफिनेटली जो दूरियां बन गई है, जो कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है या जो भी स्ट्रक करती है आप दोनों को, उस चीज़ों को हटा देना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, बहुत कुछ अच्छा कर दो। स्टिल बहुत सारी चीज़ों में आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कई बार, ठीक है। सोचते हो कि गोली मारो सबको, चलो ठीक है, मैं तो मूव फॉरवर्ड करती हूँ, यानी कि आगे बढ़ने की सोच दो, लेकिन फिर भी आपके कदम जो है डगमगा जाते हैं, रुक जाते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इस इंसान से वाकई में बहुत प्यार है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अब सिचुएशन सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन आपकी सिचुएशन ये है कि ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना इनकी तरफ से कुछ क्लियरिटी आ रही है, तो ना आप पीछे जा पा रहे हो ना आगे बढ़ पा रहे हो। एक तरह से स्टक हो गए हो कि इस इंसान की तरफ से ये कुछ करे तो मुझे आगे बढ़ने के लिए चांस मिले, ठीक है। या तो मैं आगे बढ़ जाऊँ पूरी तरह, या फिर डेफिनेटली इनका वेट करूँ। आपको वेट करूँ या मूव ऑन करूँ, यही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए कुछ नंबर्स बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 1, नंबर 6, आप लोगों के नंबर 4, ओके। नंबर 1 मुझे बहुत स्ट्रांगली किसी आपका ही इनका डेट ऑफ बर्थ लग रहा है, ठीक है। आप मुझे बताइए किससे मैच हो रही है रीडिंग। और आपके पार्टनर की तरफ से भी मुझे नंबर 1 दिखाई दिया, नंबर 5 दिखा और नंबर 7 और नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ के लिए 9 नंबर भी हो सकता है जो इंपॉर्टेंट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की एज कहूँ तो मैं देखिए किसी की, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनकी किसी की बहुत 47 के आसपास, 33 के आसपास, 22, ठीक है, और लाइक 28, ओके, ऐसी एज है आप लोगों की। और कुछ के लिए काफ़ी अच्छी एज है, 51, 45, 42, 39, इस तरह से मुझे एज वगैरह दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पे देखिए गाजरी कलर का आपने कुछ आज पहना है, तो यस आपके लिए बेंगल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। किसी के लिए कुछ आपने जैसे स्कार्फ पहना हुआ इस कलर का, या दुपट्टा भी हो सकता है कोई, ओके। तो इस तरह का मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही है। चलिए बात कर लेते हैं आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या आपके लिए, ओके। स्ट्रांगली देख लिए मुझे लगता है कि इन्होंने पॉज लिया हुआ है, आपको कुछ बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे ये मौन व्रत धारण कर रखा है। आप कुछ पूछते हो तो भी इनका कोई अच्छे से जवाब नहीं होता। ये डेफिनेटली पॉज लेके बैठे हैं, क्योंकि इनको अभी डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन के लिए क्या करना पड़ेगा इनको समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर की आज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रखे हैं आपसे, ठीक है। प्यार तो है ही, प्यार के अलावा पैशन जाग रहा है कहीं ना कहीं। ये जो आप दोनों के बीच में दूरियां बन गई है, एक्चुअली आप भी इन दूरियों को कम करना चाहते हो, लेकिन ये जो दूरियां बन गई है उसमें ये मौन रहते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ सोच विचार करते हो। आप एक तरह से ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली आपसे पैशन जाग रहा है इनका। कहीं ना कहीं आपसे जो दूरियां बन गई है वो आपकी याद को और ज़्यादा बढ़ाती जा रही। इनका क्या है, इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चाहते आगे जाना, लेकिन कोई डिसीजन लेना है जिसमें ये बहुत वाइजली चलना चाहते हैं, यानी कि दिमाग से काम लेना चाहते हैं, और वो दिमाग की बात ही इनको समझ में नहीं आ रही कि क्या किया जाए। इनडिसीजन आपके अंदर है तो इनके अंदर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है इंसान जो है बहुत पेशेंटली वेट कर रहा है कि अगर इनका और आपका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है तो मैं वापस आपसे जो प्यारी प्यारी बातें करते थे या जो भी करते थे, करता था, करती थी,
जेंडर स्पेसिफिक नहीं है आपकी रीडिंग, ध्यान रखिएगा। कोई भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, मेल फीमेल, और आप भी कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, ठीक है। तो जेंडर के बारे में मत सोचिएगा। यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर किसी कॉन्फ्लिक्ट को डीप डाउन सही करना चाहते हैं, लेकिन शो नहीं करते, क्योंकि इन्होंने पॉज लिया हुआ है पूरी इस परिस्थितियों में, ठीक है। और ये चाहते तो हैं आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन कोई शो नहीं करता। एक्चुअली आप बहुत भावनात्मक हो इनके लिए, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि आप इमोशनली बहुत अटैच हो, और आपके पार्टनर थोड़े से प्रैक्टिकल चल रहे हैं, ठीक है। किस रिलेशनशिप मुझे आगे जाना है या नहीं जाना, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, आपको चाहते बहुत है। प्यार मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, आपकी तरह ही इनके अंदर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कमिटमेंट वाली जो बात आपने मैंने बताई है, जो आप इनसे मेन पूछना चाहते हो, उसके लिए इनका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कारण मुझे यहाँ पे पहला तो ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी में, मतलब आप बहुत जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हो, और ये पेशेंटली चलना चाहते हैं। पहली कारण तो यही है, ठीक है। हो सकता है इनके करियर की साइड से कोई बात हो सकता है फैमिली इशू है, ठीक है, फैमिली नहीं मानती, कुछ भी कारण हो सकता है। पर कारण कोई भी हो, लेकिन अभी ये आपको जवाब देने में नहीं है, ठीक है। ये सोच जरूर रहे हैं कि आपको जवाब देना है, बट ये डेफिनेटली कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे। इनका जैसे आपके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट सा बन गया है, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए इनके घर वालों से भी बातचीत हुई है, जिसके कारण ही इनका कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। बहुत स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि इंसान आपके लिए स्टैंड तो ले रहे हैं, पर उस स्टैंड में इनको श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा। अभी तक इनके घर वालों की तरफ से भी कोई जवाब नहीं है, इसलिए इन्होंने आपके साथ पॉज लिया हुआ है। ये बात तो कर चुके हैं शायद, या फिर हिंट दे चुके हैं अपने घर वालों को, लेकिन वहाँ से मतलब कोई अच्छा सा रिजल्ट जो चाहिए था इनको वैसा नहीं आया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक पॉज लेके इन्होंने ये सोचा है कि एक बिल्कुल शांत मन से कि अब क्या किया जाए इस सिचुएशन का, ठीक है। क्योंकि आपसे रिश्ता इनका ऐसा गहरा है कि ये भी आपको भूल नहीं पाते, चाहते ही हैं कि और किसी के बारे में सोचना नहीं है। ऑप्शन है इनके पास, आपके पास भी होंगे ऑप्शन के बाद। यहाँ पे मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं, या कुछ ऑप्शन दिखा रहे हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे शादी की एज में हैं, और कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल में है, ठीक है। आप अपनी स्थिति से परिस्थिति से देखिएगा। और कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसा भी संबंध है जहाँ पे आपको इस इंसान से कोई उम्मीद नहीं है, बिना किसी डिमांड के रहना चाहते हो, लेकिन फिर भी इंसान जो है आपको जैसे कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड लेके आपसे मतलब जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को क्लियर नहीं करते कि क्या रिश्ता है आप दोनों का, ठीक है। इस तरह से एक कमिटमेंट इशू मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर जो है ये जो गैप हो गया आपको, या फिर जैसे कहते हैं ना ब्रेकअप जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, उसको सही करना चाहते हैं। पर इनको जैसे कहते हैं ना एक थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, एक थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ताकि सोचने विचारने के लिए और इनको वाइज डिसीजन लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ये इन्होंने अभी तक आपसे या तो बिल्कुल लेस कांटेक्ट है, या फिर मुझे नो कांटेक्ट भी बहुत से लोगों का दिखाई दे रहा है। इनका जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लेस कांटेक्ट है, वो इसीलिए है कि वो अभी आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। जो आप पूछना चाहते हो उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। और आप डेफिनेटली इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि ये इंसान बोलते क्यों नहीं है, हाँ तो हाँ ना तो ना, ठीक है। आप मूव ऑन करना चाहते हो, पर मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो इनकी वजह से, ठीक है। इस तरह से मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एक्चुअली इंसान के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ये हम देखने वाले हैं। स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि इंसान जो है अभी फ़िलहाल के लिए जैसा फ्लो चल रहा है, या जैसी स्थितियां चल रही, परिस्थितियां चल रही है, उसके साथ चलना चाहते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी ना तो ना कहना चाहते हैं, ना तो हाँ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनका वेट करोगे, क्योंकि आपको अच्छे से जान गए हैं कि आप इनके प्रति बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो ये डेफिनेटली जानते हैं कि आप इनका ना कहना आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली चीज़ होगी, और हाँ कहना आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाली चीज़ होगी। तो ये दोनों ही नहीं करना चाहते, क्योंकि ये इंसान फ़िलहाल के लिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहते हैं, जैसे कि फ्लो के साथ चलना, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आज क्या हैं, तो ये डेफिनेटली आपको अपनी परफेक्ट मानते हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए आपको बिल्कुल फिट होता हुआ मानते हैं। पर बात यहाँ पे ये है कि ये अपनी तो कह सकते हैं, पर दूसरों की नहीं कह सकते, यानी कि अपने घर वालों की और सर्कमस्टांस सबके अलग होंगे, तो और चीज़ों के बारे में ये बिल्कुल श्योर नहीं है, और ना ही इनको श्योरिटी है कि आगे चीज़ें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसे में अगर 4 पार्टी सिचुएशन है, तो मान के चलिए आपके पार्टनर जो है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आपसे आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। इन केस कि अगर कोई डिवोर्स वाली या सेकेंड मैरिज वाली बात है, तो ये फिर भी ऐसा सोच रहे हैं कि अब मुझे कुछ ना कुछ डिसाइड करना है, तो ये कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये फर्स्ट मैरिज वाली बात है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर थोड़ा सा घर वालों को साथ लेके और इस तरह से चलना चाहते हैं। वही मुझे यहाँ पे मिसिंग लग रहा है कि इनको अभी श्योरिटी नहीं है कि कोई क्या कहेगा, ठीक है। इनके दिल में आपके लिए जगह ज़रूर है। ये इंसान
चाहे ना चाहे, आप मानो ना मानो, आपको मिस बहुत करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। आपके लिए इनका जैसे एक्शन भी लेना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये उस लेवल पर नहीं जा सकते जहाँ पे आपको बियॉन्ड द लिमिट बात करें, ठीक है। यानी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएं, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो चाहे आप कोई भी सिचुएशन में हो, ये उतना नहीं कर सकते जितना आप इनसे चाहते हो, ठीक है। ये चाहते हैं आपसे, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पर एक लिमिट बना रखी है कि इस लिमिट से मैं बाहर नहीं जा सकता, इस तरह की एनर्जी है। यानी कि घर वाले नहीं मान रहे तो ये उससे उससे आगे होके कुछ भी नहीं कर सकते। ये ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्स दिख रही है। देखिए, मुझे ऐसे आपकी रीडिंग में दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है, कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए जगह बहुत है, लेकिन एक अलग छवि इनकी अपने घर वालों के लिए है, ठीक है। ये उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ पे इनको ये भी लगता है कि आपका इनका रिश्ता जो है वो कहीं हायर पावर, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। कोई ना कोई ऐसा बात है जो कि पास्ट लाइफ से संबंधित हो सकती है। आपका इनका रिश्ता बहुत अनमोल सा, बहुत जैसे कहते हैं ना हाई फाई लेवल का है। इस तरह से कोई सोलमेट नहीं जानता है, ट्विन फ्लेम, मतलब इनको स्ट्रांगली फीलिंग है कि आप इनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, ठीक है। चाहे ये समझते नहीं हो इन बातों को पूरी तरह, लेकिन इनको ये लगता है कि कोई ना कोई तो रिश्ता है इससे, क्योंकि ये चाहकर भी आपको नहीं भूल पाते, आप दिल में दिमाग में रहते हो, और ये चाहकर भी आप भी जो है मूव ऑन नहीं कर पाते। आपकी तरफ से ये बिल्कुल श्योर है, ऐसा मैं कहूँगी। लेकिन इनको लगता है कि हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए कुछ कर नहीं रहे, यस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये हैं कि ये कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई वादा नहीं है आपसे, ठीक है। अगर आप कोई कमिटमेंट चाह रहे हो उससे कि वादा कर लो कि ऐसा ही होगा, तो इस तरह की एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की नहीं लग रही। टू बी ऑनेस्ट, ये इंसान करेंगे तो सही आपके लिए कोशिश, लेकिन किस लेवल तक करते हैं ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनको कुछ चीज़ें रोकती है, ठीक है। तो ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। मुझे आपकी एनर्जीज़ और इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़, इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये लग रही है कि ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। आपके लिए ज़रूर बोलेंगे, लेकिन आपसे बात भी करेंगे। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उस पर भी काम करें, यानी कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए 6 डेज़ में आपसे बात कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आपकी बिल्कुल बात नहीं हो रही या लेस कांटेक्ट है, तो आपकी बात ये डेफिनेटली 6 या 7 डेज़ में कर लेंगे आपसे बात, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे अटकती जहाँ पे है कमिटमेंट वाली, तो वो उसके लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल ये कहूँगी कि कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पर इस बार भी इनके पास कोई क्लियरिटी आपकी बातों की नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल में ये जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से मतलब 100% कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से मुझे लगता है कि आपको और भी कुछ इनकी तरफ से एक्सपेक्टेशंस है, जो शायद हो सकता है नहीं पूरी हो, ठीक है। यहाँ पे इनकी एनर्जी ये लग रही है कि आपके रिश्ते को हर हाल में सही रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनका थोड़ा सा वेट करें। ये चाहते क्या हैं, ये चाहते यही हैं कि आप थोड़ा सा इनका वेट करें, पेशेंटली वेट करें, ताकि ये जो है इनको टाइम मिले हर चीज़ को सॉर्ट आउट करने का। हालांकि आप वेट कर ही रहे हो, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो आप इनका वेट कर ही रहे हो, और चीज़ें ये आपसे मेंड रखना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करके थोड़ा सा और देखिए। हालांकि इनके पास कमिटमेंट अभी भी मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कमिटमेंट वाली बात। आज देखिए, आपके लिए पिंक कलर का रोज़ अगर आपने देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। लिटरली किसी ने मतलब ख्वाब में कोई फ्लावर पॉट या कुछ ऐसा देखा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जीज़ हैं, आगे आपका रिश्ता जो है बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। ये एक इंडिकेशन होता है। अगर आपने रेड रोज़ देखा, पिंक रोज़ देखा, ठीक है, खास तौर से रोज़ की ही बात कर रही हूँ, लेकिन कोई भी फ्लावर आपने देखा है सपने में, ठीक है, और हकीकत में देखा है तो और भी अच्छी बात है। सपना अगर आपका ऐसा कुछ आ रहा है तो यस, अब मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी खुशहाली, या फिर जैसे कहते हैं ना, एक खुशी वाला वातावरण बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। इस तरह का मुझे यहाँ पे लगता है। ओके, और क्या है हमारे पास इस रीडिंग में? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसके लिए वेट करते हो, आपके लिए क्या सही रहेगा एक्चुअल में आपके लिए बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे मैसेजेस आपकी तरफ से अब आ रहे हैं, ठीक है। आपकी तरह देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से मुझे पिंक कलर का रोज़ दिखाई दिया है। आप माने ना माने, आज आपके लिए पिंक या गाजरी कलर का जो रोज़ होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली आपने कहीं देखा है तो ये बहुत बहुत, जिसमें एक कली भी खिली हुई है साथ में, ठीक है, पिंक रोज़ के साथ कली, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिसेंटली आप ऐसी चीज़ों को देख चुके हो तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भागोगे, आपके लिए एडवाइस आ रही है तो मैं वही बता रही हूँ, ठीक है।
अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के पीछे पड़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। डिवाइन पावर पे छोड़ दीजिए, अगर आपका इनसे कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा तो कैसे ना कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको मतलब कंट्रोल में करने की कोशिश मत कीजिए। जो बियॉन्ड द लिमिट्स है, लिमिट से बाहर, जो कंट्रोल से बाहर जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि होना वही है जो कि आपके लक में लिखा है, ठीक है, भाग्य में लिखा है, ठीक है। अगर आप इनसे कुछ चाहते हो तो ये इन्हीं की तरफ से आपको मिलेगा। आप चाहे लाख कोशिश कर लें, वो आपके करने से नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए आपके लिए सजेशन यही है कि जो चल रहा है उसमें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करते रहो चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी पावर है जहाँ पे ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए कुछ किया जाएगा। अगर कुछ होगा तो यस, आपके लिए सजेशन यही है कि डिवाइन पावर पे, या फिर जैसे कहते हैं ना ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अगर आपकी किस्मत में होगा तो डेफिनेटली आप अगर किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आपके एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली चीज़ें होती है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए, चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए, डिवाइन पावर पे छोड़ दीजिए। अगर वो चाहेंगे तो आपके लिए सब कुछ होगा, ठीक है। फिलहाल की स्थिति में आप डेफिनेटली अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कोशिश ये करिए कि आप बात भी करते हैं तो इस संबंध में बात ना करें, क्योंकि सामने वाले को काफ़ी अच्छी तरह पता है कि आप क्या चाहते हो उससे, ठीक है। आपको बार बार बोल के या उसको फ्रस्ट्रेटेड करने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही बात पे, एक ही टॉपिक पे बार बार बोलो, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए, बात करते हैं, बहुत नॉर्मली बात कीजिए। खास तौर से मैं ये आपको कहने की ये मुझे इच्छा है कि आप अभी बैलेंस करके रखिए। रिश्ता चल रहा है, चलने दीजिए, ठीक है। सामने वाला आपके लिए कोशिश कर रहा है तो उसको स्पेस दीजिए, आप उसको टाइम दीजिए ताकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ले। एक हद पे आके वो डेफिनेटली आपसे बोलेंगे कि ये सिचुएशन है और ये करना है, ठीक है। तो अगर आपके लिए, अगर इनका भाग्य आपसे जुड़ा होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ हार्ड वर्क तो ये आपके लिए कर ही रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ होगा वो आपको क्लियरली बताएंगे। लेकिन आपके बार बार कहने से या बार बार पिंच करने से बातें सही नहीं होगी, ठीक है। तो आप अभी रिश्ते को अच्छा बैलेंस करके रखिए, ये आपके लिए सलाह है, ठीक है। और ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो कुछ ऊपर वाला करेगा वही आपके लिए सही होगा। यहाँ पे ये एडवाइस आपके लिए आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए कुछ मैसेजेस क्या हैं इस इंसान के आज। ओके, तो वेट सेकेंड गाइस। और देखिए आपके सामने ही मैंने, देखिए ये सारे मैसेजेस आपके लिए ही निकाले हैं, और इनमें से जो भी मैसेजेस मुझे लगेंगे कि आपके लिए है, इंट्यूटिवली निकालूंगी मैं, वो आपके लिए मैं पढ़ूंगी, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, एक्चुअली मैंने कभी इनको काउंट नहीं किया, लेकिन ये बहुत सारे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है। सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं, स्टॉप क्राइंग। यानी कि आप इनसे कुछ कमिटमेंट मांग रहे हो, उसके लिए रोते हो, तो ये चाहते हैं कि आप रोना धोना बंद करो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल माइंडसेट पे, आप इमोशनली इनके बारे में सोच रहे हो, ये प्रैक्टिकली आपके बारे में सोच रहे हैं। इधर से ले लेते हैं। ओके, तुमको नहीं भूल पाऊंगा। यस, ये कहना यही चाह रहे हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लो, ये आपको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। आप जैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनको भी है, ठीक है। ड्रीम्स अबाउट यू, जैसे मैंने ड्रीम्स का काम बताया था अभी, मतलब तो डेफिनेटली इनको ड्रीम्स आते हैं आपके बारे में, ठीक है। और क्या कहना चाह रहे हैं आपको अभी यहाँ पे देखिए, एक्सपेक्टेशंस। यस, आप इनसे, मैं जैसे अभी समझा रही थी, और देखिए मैसेजेस में वही बात आ रही है कि आप जिस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो एक्सपेक्टेशंस काम नहीं करेगी। आदमी का जो लेवल है वर्क करने का वो काम करेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस रखिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये खुला हुआ आया था, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव फेथ, यानी कि आपको ये कहना ही चाहते हैं कि यस, स्ट्रॉन्ग रहिए और फेथ रखिए, जो भी कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। चलिए देखते हैं इधर से कुछ कार्ड्स। ओके, ये वाला ले लेती हूँ मैं। इफ़ आई कैन नॉट हैव यू इन माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स। देखिए क्या कहना चाहते हैं, ये दिल की ही बात है इनकी, कि अगर आप इनको नहीं मिले तो और कोई मायने नहीं रखा गया इनकी लाइफ में। आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स इन लाइफ, यानी कि ये अपनी लाइफ में किसी और को भी जगह नहीं दे सकते, ठीक है। ओके, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, यानी कि आप जैसे भी हो ये डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं। और ये वाला है, यू आर द डियरेस्ट पर्सन इन फॉर मी इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आप ही हैं जिनको ये बहुत डियर मानते हैं। यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑल द टाइम, यानी कि आप हमेशा इनके फेवरेट रहोगे। ओके, चॉइसेस सबके पास होती है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, यानी कि आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप सबसे स्पेशल हो इनके लिए। ब्राउन वाला ले लेती हूँ मैं, ठीक है। लिब्रा प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा, जैसे अगर विर्गो आप हैं यानी कि कन्या राशि के हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, और ये जो है एयर साइन के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड सेट पर ज़्यादा होते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इनकी जो एनर्जीज होती है वो एयर साइन जैसी हो। एयर साइन मतलब जो कि इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इमोशंस थोड़े कम होते हैं उनमें, लेकिन ये प्रैक्टिकली ज़्यादा हर चीज़ को देखते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए मैसेजेस इनका। ओके, यू आर दैट पर्सन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल, यानी कि आपकी वजह से आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इंसान ने अपने जीवन में सक्सेस पाई है।
मुझसे शादी करोगी। वाह गाइज, ये तो क्वेश्चन हो गया एक तरह से। ओके, क्या तुम्हें प्यार जताना भी आता है? यस, आप जो है कहीं ना कहीं इनसे थोड़े से कटे कटे रहते हो, प्यार जताना नहीं आता, जबकि ये चाहते हैं कि जो भी परिस्थितियाँ कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें तो बैलेंस रहे आप दोनों के बीच में। तो एक कदम चल, मैं 10 कदम तेरे साथ हूँ। यस, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। या आप अगर एक कदम चलते हो तो ये 10 कदम आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है। आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी विद यू, यानी कि ये जो है डेस्टिनी का खेल मान रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपसे कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन समझ रहा है अपने आप का, ठीक है। और इधर से ले लेती हूँ मैं। When I see your name I feel smiling, यानी कि ये जब आपका नाम देखते हैं तो स्माइल आ जाती है। या फिर जैसे कहते हैं ना, आप स्माइल कर रहे हो, उनको ये लगता है। नेवर शो योर सैडनेस, यानी कि आपने जो दुख है वो किसी को शो मत करो, ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम्स आप दोनों की चल रही है। ओके, आई एम बेटर बिकॉज ऑफ यू, यानी कि ये कुछ बन पाए हैं, कुछ अच्छे हो पाए हैं तो आपकी वजह ही है, ठीक है। आप इनकी वजह हो। ट्विन फ्लेम, जैसे मैंने कहा कि ये आपका कनेक्शन जो है कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन मान रहे हैं। मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, ये गाइस फर्स्ट सॉन्ग है जो आपके लिए आया इस रीडिंग में। इसमें बहुत सारे सॉन्ग डाले थे मैंने, लेकिन ये आया है मेरा दिल तेरे लिए। ये वाकई में आपके लिए धड़कता है, ठीक है, किसी और के लिए नहीं धड़कता। इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। थिंकिंग ऑफ यू कीप्स मी अवेक, यानी कि आपके बारे में सोचते सोचते इनकी नींद गायब हो जाती है और ये आप ही के बारे में सोचते रह जाते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई। वाह, इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे हैं पर आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है। और क्या है, तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम। ये देखिए सारे जो हैं कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह से सॉन्ग है जो इनको पसंद है। यू आर गुड इनफ, यानी कि आप अपने आप में काफ़ी कुछ हैं, ठीक है। आप अगर अकेले भी रहते हैं तो आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं। यू विल ऑलवेज बी इन माई माइंड, इन माई हार्ट। ओके, आप इनके दिल में रह सकते हो हमेशा, ये पूछना चाह रहे हैं। देयर, तुमसे बेहतर कोई नहीं मेरी लाइफ में, मेरी दुनिया में। ओके, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इनको, ये लगता है इनको, ठीक है। आई वॉन्ट यू एंड यू लव यू एज यू आर, यानी कि आप जैसे भी हो आपको ये बहुत पसंद करते हैं। ओके, लास्ट वन देख रही हूँ मैं आपके लिए, ये वाला कार्ड। ओके रात तुम सपनों में थे। वाह गाइस, तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, चाहे आपकी बात होती है चाहे नहीं होती है। ये रीडिंग आपको पसंद आई, कुछ भी कनेक्टिविटी इस रीडिंग से फील होती है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिए, मैं ज़रूर मिलूंगी। तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है गाइस, इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।